क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ऐसा केस हुआ जहां एक मृत व्यक्ति अचानक जिंदा हो गया और लोग कहते हैं इस चमत्कार के पीछे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक वकील थे जो सिर्फ कानून नहीं जानते थे बल्कि सच को सामने लाने का साहस भी रखते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर एक कहानी जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी के अंदर जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। और मैं हूं संजीव। यह कहानी उस समय की है जब भारत में कानून तो था लेकिन न्याय हर किसी को नहीं मिलता था। एक ऐसा दौर जहां समाज की सोच कानून से भी ज्यादा ताकतवर थी, जहां गरीब आदमी की आवाज अक्सर दबा दी जाती थी। और उसी समय एक घटना होती है जो धीरे धीरे एक रहस्य में बदल जाती है। एक छोटा सा गांव, साधारण जिंदगी जीने वाला एक गरीब आदमी। एक दिन अचानक खबर फैलती है कि वो मर गया। कोई बीमारी नहीं, कोई लंबी तकलीफ नहीं, बस अचानक मौत। गांव में सन्नाटा छा जाता है, परिवार रोने लगता है, लोग इकट्ठा होने लगते हैं और धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। उस आदमी की पत्नी रो रो कर बुरी हालत में थी, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे अचानक क्या हो गया। घर में मातम था और बाहर लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोग चुप थे। और आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे उन्हें कुछ शक हो। गांव के कुछ लोगों ने धीरे धीरे सवाल उठाने शुरू किए। मौत इतनी अचानक कैसे हो गई? कोई डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया? इतनी जल्दी अंतिम संस्कार क्यों? पहले तो इन सवालों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन फिर एक व्यक्ति सामने आया जिसने कहा, मैंने उसे मरने के बाद देखा लेकिन वो जिंदा लग रहा था। यह सुनते ही गांव में अफवाह फैल गई। क्या वो सच में मरा था या फिर कुछ और हुआ है? कुछ लोग इसे अंधविश्वास मान रहे थे तो कुछ लोग डर गए थे। लेकिन एक बात साफ थी, यह मामला अब साधारण नहीं रहा। धीरे धीरे यह मामला गांव से निकलकर कानून तक पहुंच गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली समस्या। गरीब परिवार के पास पैसा नहीं था, कोई बड़ा वकील केस लेने को तैयार नहीं था और समाज पहले ही फैसला कर चुका था, जो हो गया उसे भूल जाओ। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे तभी इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो सिर्फ वकील नहीं था, वह एक सोच था, एक आवाज था और सबसे बढ़कर न्याय का प्रतीक था। जब बाबा साहब ने इस केस की फाइल देखी तो उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा। गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, मौत की वजह साफ नहीं थी और सबसे बड़ी बात, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। यह कोई साधारण केस नहीं था। उन्होंने केस को गहराई से देखना शुरू किया, हर गवाह से सवाल किए, हर छोटी बात पर ध्यान दिया और धीरे धीरे कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। एक गवाह कहता, मैंने उसे मरते देखा। दूसरा कहता, मैं वहां था ही नहीं। तीसरा कहता, मैंने उसे बाद में चलते हुए देखा। अब सवाल और गहरे हो गए। अब यह केस सिर्फ एक मौत का नहीं रहा, यह बन गया सच क्या है और झूठ क्या है।
कुछ लोग कह रहे थे वो जिंदा था, कुछ लोग कह रहे थे यह सब झूठ है। जैसे जैसे सच सामने आने लगा वैसे वैसे दबाव भी बढ़ने लगा। कुछ लोग केस बंद करना चाहते थे, कुछ लोग गवाहों को चुप कराना चाहते थे और कुछ लोग सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ कह दिया, सच सामने आएगा, चाहे इसके लिए कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। अदालत में पहला दिन जब केस अदालत में पहुंचा तो माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हर किसी की नजर इस केस पर थी। क्या सच सामने आएगा या यह भी एक और दबा हुआ मामला बन जाएगा? अदालत में एक सवाल गूंजा, क्या सच में एक मृत व्यक्ति जिंदा हो सकता है? पूरा कमरा शांत हो गया, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा वैसे वैसे सच्चाई और उलझती गई। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक रहस्य था, एक चुनौती थी और शायद एक साजिश भी। बाबा साहब को लग रहा था कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है और अगर वह सामने आ गया तो सिर्फ यह केस नहीं, पूरा सिस्टम हिल सकता है। अगले पार्ट में आप जानेंगे वो गवाह जिसने पूरा केस पलट दिया, वो सबूत जिसे छुपाया जा रहा था और वो सच्चाई जिसे सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्यमय केस का पूरा सच तो अभी वीडियो को लाइक करें और संजीव शामली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पार्ट सिर्फ एक कहानी नहीं होगा, वो सच होगा जो आपकी सोच बदल देगा। जय भीम, जय भारत।